जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना 2025। जी हाँ, अगर कोई भी किसान अपने खेतों में सिंचाई पाइपलाइन लगवाना चाहता है, यानी कि जो फंवारा सेट होते हैं ना, जो पाइप लगवाते हैं पानी के लिए, तो वो अगर करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। सरकार 18,000 रुपये तक की सब्सिडी देती है। किस प्रकार से पैसे मिलेंगे, किन किन को मिलेंगे, पूरी की पूरी अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। A to Z जानकारी आपको इसमें दूंगा। और कौन कौन से पाइप होते हैं जिनको खरीदने के लिए कितने रुपए तक की सब्सिडी मिलती है, और किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज लगाने पड़ेंगे, सारी की सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। आवेदन इसके शुरू हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको समझेंगे। ये है राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना 2025। लिखिए ध्यान से आप 25 भी ये लो जी 2025। किसानों को मिलेंगे 18,000 रुपये। खेतों में पाइपलाइन लगाओ, पैसे सरकार देगी। फॉर्म इसके शुरू हैं। ज़रूरी दस्तावेज क्या लगेंगे, संपूर्ण जानकारी के ऊपर बात करेंगे हम। तो उससे पहले मैं आपको कुछ अपडेट जो है वो दे देता हूँ, ठीक है जी। ये पूरी की पूरी जो जानकारी है ये मैंने यहाँ पे एक जगह लिख दी है ताकि आपको मैं अच्छी प्रकार से समझा सकूँ, तारे सबकी समझ में आ जाए, एकदम क्लियर कट आ जाए समझ में, है ना। बिल्कुल साहब। तो जो भी किसान साथी हैं वो अगर पाइपलाइन लगवाना चाहते हैं तो वो लगवा सकते हैं। सरकार पैसे दे रही है तो क्या नुकसान है, अपने को सब्सिडी मिल जाएगी। देखो साहब, जनरल हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी किसी भी जाति का किसान हो वो इसके पैसे ले सकता है, लाभ ले सकता है इस योजना का। किसी भी जाति का हो, कोई इसमें ज़रूरी नहीं होता कि साहब किसको मिलेंगे, किसी को भी लेना है ले सकता है लाभ, ठीक है जी। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है। ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई मित्र, ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। ई मित्र के माध्यम से, ई मित्र, ये लो साहब, ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के किसान हैं और 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है आपके, 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होती है, 2 हेक्टेयर में 8 बीघा ज़मीन होती है साहब, तो 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन हुई ना थारे, 10 बीघा 12 बीघा, तो इनको मतलब थे तो बड़ा किसान होगा, बड़ा जमींदार होगा। बिल्कुल, तो बड़े जमींदार हो तो आपको 15,000 रुपये तक सरकार दे देगी सब्सिडी। और अगर आप लघु सीमांत हो, यानी छोटे सीमांत किसान हो, छोटे किसान हो, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है आपकी, 8 बीघा से कम ज़मीन हुई थारी, तो हन 18,000 रुपया सब्सिडी मिलेगी। यह बात होगी क्लियर, बिल्कुल साफ समझगा। पाइप 3 प्रकार के होते हैं। HDPE जो काला काला पाइप है ना, काला काला पाइप, बिल्कुल वो आते हैं, उसका आपको सब्सिडी मिलेगी 50 रुपया 1 मीटर का हिसाब से, 50 रुपया प्रति मीटर का हिसाब से। 300 मीटर तक पाइपलाइन आप बिछा सकते हो, 300 मीटर तक पाइपलाइन बिछा सकते हो। HDPE काला काला पाइप आऊँगा, उनके 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। PVC पाइप, ये सफ़ेद पाइप आते हैं, इनके चित्र भी दिखाऊंगा मैं आपको। इसमें 35 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। HDPE लेमिनेटेड ट्यूब वाले होते हैं, हाँ, जो पहले वो चलते थे ट्यूब वाले, प्लास्टिक के वाले होते हैं ना वो, उसके टाइप, वो उस टाइप के, तो 20 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, किम भी चाहिए ना, थोड़ा बहुत चाहिए। अपन आधार कार्ड सब कर रहे हो, जन आधार सब करने, जमाबंदी सब कर रही। बिल चाहिए इसमें, पक्का बिल। कैसा साहब, पक्का बिल। जो आप पाइप खरीदोगे वो आप पक्का बिल बनवाओगे। GST नंबर भी उसमें होने चाहिए। बड़ी दुकान से लेना है, कोई अच्छी फैक्ट्री से लेना है पाइप, ऐसे नहीं है कि साहब ले लिया यहाँ बस कच्चो बिल बना दियो, पन्ना पे लिख दियो सफ़ेद पे ले जा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। फर्म का नाम होना चाहिए, जिस एजेंसी से आप पाइप खरीद रहे हो उसका पक्का बिल होना चाहिए। वो बिल भी तो लगाना पड़ेगा आपको फॉर्म में, तभी तो पैसे देगी सरकार। पक्का बिल भी देना पड़ेगा आपको, बैंक की पासबुक लगानी पड़ेगी, फ़ोटो भी खींचेगी आपकी। आप पाइप वगैरह खरीदोगे, फिर उसको पाइपलाइन को आप सेट करोगे अपने खेत में, फिर वहाँ खड़े होकर के आपको फ़ोटो भी खिंचवानी है।
मोबाइल नंबर भी आपको देने पड़ेंगे, यही चीज़ें चाहिए बस। तो आपने सबसे पहले तो फॉर्म भरना है। फॉर्म भर दिया साहब? बिल्कुल भर दिया साहब। फॉर्म भरने के बाद में आपको प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी, यानी कि मोबाइल में मैसेज वगैरह आ जाएगा थार के ना, OTP वगैरह जो दोगा ना वही नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आप दोगे उसी पे OTP आएगी और उसी पे मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका जो है ये पाइपलाइन का जो फॉर्म था ये सक्सेसफुल हो गया है, आपको स्वीकृति दी जा रही है, आप पाइप खरीद लीजिए और आप पाइपलाइन बिछा दीजिए। तो फिर थारगन प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी थान कि हाँ भाई आप पाइप खरीद सकते हैं। पहले नहीं खरीदना है पाइप, बाद में खरीदना है जब आपको प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाए तब। फिर प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, मैसेज मिल गया है, तो 90 दिन के भीतर यानी कि आपको 3 महीने के अंदर पाइप खरीदने हैं और पाइप खरीद के पक्का बिल बनवा के फिर आपको बिल वगैरह अपलोड करवाना है और फिर पाइप खरीद के आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो होते हैं उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी कि साहब मैंने पाइप खरीद लिए हैं, अब मैंने पाइपलाइन बिछा दी है, आप मेरे खेत में आ जाइए, मौका मुआवजा देख लीजिए और सब मेरा पैसा पास करवा दो। बिल्कुल। फिर वो भौतिक सत्यापन करने के लिए आएंगे, समझ रहे हो, भौतिक सत्यापन करने के लिए आएंगे कि हाँ भाई आपने वास्तु में पाइपलाइन बिछा दी है अपने खेत में, अब आप पाइप के लिए जो आपने फॉर्म भरा था पाइपलाइन सिंचाई के लिए उसके पैसे पास हो जाएंगे। ये बात होती है साहब, ठीक है जी। जमाबंदी नई चाहेगी, 6 महीना पुरानी ही चलेगी, ज़्यादा पुरानी नहीं चलेगी, ठीक है साहब। ये होती है जमाबंदी, इस प्रकार से ये जमाबंदी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये होते हैं पाइप जो 63 mm के होते हैं साहब, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 63 mm के पाइप है, ये रकाड़िया देखो, ये काड़ा पाइप, ज़्यादा मोटा को नहीं, 63 mm का छोटा बड़ा, ठीक है ना। ये वैसे तो पूरे हैं, लंबे तो पूरे हैं, लेकिन ये जो हैं तुम्हारे पतले आपा बोला ना मियाँ से साहब, ही ज़्यादा मोटा कौन सी है देख लो, ये मियाँ पाइप से, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। ये होते हैं 63 mm HDPE, ये होते हैं HDPE 63 mm, ठीक है साहब। तो ये थाना लेना पड़ेगा। फिर ये कौन से होते हैं साहब? ये होते हैं सफ़ेद वाले, जिसको हम सफ़ेद वाले बोलते हैं ना, ये पन्नी वाला, देखो ये पन्नी का जैसा, ठीक है साहब। ये देखो ये पूरा गट्ठो, पहली बहुत देखा मैं तो ये 2016-17 में मैं खुद पानी बढ़ा तो खेत में हैं, तो ये पाइप भी चला करते थे उस समय, मेरे मामा का खूब देखो मैं ये पाइप ऐसा, तो इनके ऊपर चला करते थे हम। जैसे ये पाइप ऐसे बिछे रहते थे ना, डोड़ा में खूब बिछा दे चाहे, और फिर मैं उनके ऊपर पैदल चाल तो पानी रुक जातो, फिर मैं चाल तो फिर रुक जातो, फिर नानो रोड़ा करते रो पानी न रोक दियो तो ये बदमाशी खूब करते थे उस समय, आनंद आता था। और बताऊं आपको पाइप दूसरे सफ़ेद वाले कहाँ गए भाई? वो सफ़ेद वाले तो दिखाई नहीं आपको, ये होते हैं सफ़ेद वाले, ये देखो ये होते हैं सफ़ेद वाले जो PVC पाइप होते हैं 63 mm, ये PVC पाइप होते हैं, ये सफ़ेद वाले होते हैं साहब, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सफ़ेद वाले पाइप होते हैं, ठीक है। एक मिनट, अब हम आगे बात करें साहब फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, वो चीज़ें बता दो। तो सबसे पहले अपने को गूगल खोलना है, सबसे पहले गूगल पे खोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं राज किसान साथी पोर्टल। राज किसान साथी पोर्टल खोल दिया, बिल्कुल साहब खोल दिया, ये खुल गया राज किसान साथी पोर्टल। हाँ साहब, ये देखो फार्मर सिटीजन लॉगिन, राज किसान साथी पोर्टल, राज किसान आ गया ना साहब, बिल्कुल आ गया। इसी पे अपने को दबाना है ऐसे, जैसे ही हम इसको दबाते हैं तो खुलवा दो, अभी ये सरकारी वेबसाइट खुलेगी, ये खुल गई सरकारी वेबसाइट, इसको तो कर दो कट ऐसे, और ये आ गई अपनी सरकारी वेबसाइट, जो यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान सरकार कृषि विभाग की ये सरकारी साइट है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ देखो सिंचाई पाइपलाइन, ऐसे आपको दिख रही है सिंचाई पाइपलाइन, ये पाइप लगाना पड़ेगा था, समझ गा खेता में, चाहे तो दाबो, चाहे खाडो खोद के करो, चाहे उनने वहाँ बिछाओ, ये पाइप लाइन है साहब, ये सिंचाई पाइप लाइन है। जैसे मान लो आपकी टंकी कहीं घर पे है और आपको खेत में पाइप लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सट्टा दाबना पड़ेगा साहब, क्या करना पड़ेगा? सट्टा दाबना पड़ेगा। तो सट्टा दाबने के लिए ये योजना है, इसमें आप पैसे ले सकते हैं, सरकार से सब्सिडी मिल जाएगी आपको। भाई ज़्यादा दूर तक ले जाना है ना, दूसरे खेत में ले जाना है, सब सट्टो दाबागा मैं तो सट्टो दाबोगा तो फिर ले लो पैसा सरकार का। ये है सिंचाई पाइपलाइन, और इसको जैसे ही हम यहाँ पे दबाते हैं, आप देखो ये पूरी की पूरी खुल गई, पूरी की पूरी इसकी जानकारी आ गई है अपने पास में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लो साहब सिंचाई पाइपलाइन लिख रहे हो ना, सिंचाई पाइपलाइन, ठीक है जी।
इसका उद्देश्य क्या है? ट्यूबवेल या कुएं से खेत तक बिना छिज्जत के पानी पहुंचाने के लिए। यानी कि अपना कुआं, अपनी जो बोरिंग है वो मान लो अपने घर पे है और हमें खेत में पानी पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दाबना पड़ेगा ना पाइप, सट्टो दाबना पड़ेगा ना, बिल्कुल साहब। तो उसके लिए पैसे मिलेंगे आपको। पानी की 20 से 25% तक बचत होगी, ठीक है साहब, क्योंकि दोहरा क्यारी दोहरा तो अब जमाना ही गया साहब क्यारी दोहरा का। तो हाँ, अनुदान क्या है? लघु और सीमांत किसानों को इकाई लागत का 60% या अधिकतम राशि 18,000 रुपये जो भी कम हो वो मिलेगा, ठीक है साहब। और अन्य जो किसान हैं उनको 50% या 15,000 रुपये से कम हो वो मिलेगा। यानी कि जो छोटे किसान है ना, जिनके 7-8 बीघा जमीन ही है, उनको 60%, जितने भी रुपए लगेंगे उसका 60% पैसा सरकार वापस कर देगी उनको। क्या कर देगी? सरकार पैसे दे देगी साहब। और ज़्यादा से ज़्यादा इनको 18,000 रुपये तक मिल सकते हैं। अब यहाँ तो मत कह दीजिए किसान मारा तो 50,000 रुपया लागा, तो मान तो पूरा 50,000 वापिस साइन, ऐसा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा थाना 18,000 मिलेगा या फिर थाने 60% मिल जाएगा, ठीक है। 50,000 रुपये का खर्चा आया है तो आपको 30,000 रुपये तक वापस मिल सकते हैं 60% में। लेकिन ये तो 18,000 ही देंगे भाई, 18,000 से 1 रुपया भी फालतू नहीं देंगे, चाहे तुम 1 लाख खर्च करो चाहे तुम 50,000 खर्च करो। अगर तुम्हारे 10,000 रुपये लगे हैं, बिल बना है 10,000 रुपये का, तो फिर तुमको कितने पैसे मिल सकते हैं? 6,000 से 7,000 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि 60% ही देंगे ये आपको। जो भी खर्चा लगा है उसका 60% ही देंगे, बिल देख के बात करेंगे ये तो। और ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 देंगे, इससे ज़्यादा रुपये एक भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी, ठीक है। और अगर आप छोटे किसान नहीं हो, मान लो 10-12 बीघा ज़मीन है आपके, बड़े किसान हो, ठीक है, तो फिर आप 15,000 रुपये तक ही ले सकते हो। अरे भाई 1 मिनट, ये तो फिर आप 15,000 रुपये तक ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। और साहब हम कितने खेत में ये पाइपलाइन बिछा सकते हैं? 300 मीटर तक। कितना? 300 मीटर तक। 300 मीटर तक आप सट्टा दाब सकते हैं, ले जा सकते हैं, वो पैसे आपको मिल जाते हैं। ज़्यादा भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो है वो पाइप लाइन के ऊपर निर्भर करता है कि आपका कितना खर्चा आता है। 60% तक पैसा सरकार दे देगी, ठीक है जी। पात्रता वगैरह क्या है? किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो तथा कुएं पर विद्युत, डीजल, ट्रैक्टर चलित जो भी हैं ये होना चाहिए। सामलाती कुआं हो या हिस्सेदारी का अलग अलग पाइपलाइन के अनुदान की मांग करते हो तो अलग अलग अनुदान दे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चाहे तुम मिलकर के भी 2-3 किसान कर सकते हो, चाहे कोई अकेला किसान करना चाहे तो वो भी इस योजना का लाभ उठा सकता है, ठीक है साहब, बिल्कुल। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? किसान जो है वो राज्य किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है, ई मित्र के माध्यम से आवेदन करा सकता है। तो ई मित्र के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगा। यानी कि अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको रसीद भी देगा ई मित्र वाला, समझ रहे हो? ई मित्र वाला आपको रसीद भी देगा। आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, ये चाहिए बस, ठीक है साहब, बिल्कुल। और फॉर्म भरने के लिए देखो यहाँ से आवेदन करने के लिए ये क्लिक करें। यहाँ पे आप क्लिक करते हो, जैसे मैं करूँ क्लिक, तो ये पूरा का पूरा आवेदन की प्रक्रिया खुल जाएगी। ये खुल गई साहब। अब हमें लगा दो अपना जन आधार नंबर, ये लो, ठीक है। ऐसे आप जन आधार नंबर लगा सकते हो। इस प्रकार से आप आवेदन करवा सकते हो। ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भरवा सकते हो। ये थी बड़ी अपडेट, और पूरी की पूरी जो जानकारी होती है वो टेलीग्राम के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो भी अपडेट है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, और जो भी सरकारी योजना आती है उसकी जो भी अपडेट होती है वो टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।